हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में बच्चों अपन देखने क्या वाले भाई, आपके त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 9वीं विषय हिंदी की जो है सैंपल क्वेश्चन पेपर, जिसके पूर्णांक जो है बच्चों कितनी है 50 है, और आपको इसको 2 घंटे में सॉल्व करना है। ठीक है, तो बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है इसके नोट में, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है करके लिखा गया है। तो याद रखेंगे यहाँ पर इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग ही बच्चों आप लोग जो है प्रिपेयर करेंगे। आपको जैसे कि इसमें सही विकल्प दिया गया है तो सही विकल्प करेंगे, खाली स्थान दिया तो खाली स्थान, 2 नंबर 3 नंबर आपको करना होगा। तो देखो भाई चलो चलते हैं आगे। यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए बोला जा रहा है। तो प्रश्न पहला इसमें क्या है, लेखक एवं गया भीमताल से कौन सा फूल तोड़कर लाते हैं। ठीक है, कमल, चंपा, कदम, गुलाब, ये पाठ के आधार पर ही आप टिक करेंगे। क्लियर है। फिर दूसरा, जीवन नहीं मरा करता कविता के रचयिता कौन है, ये आपको बताना है बच्चों। फिर थर्ड वन है, खैरागढ़ में स्थित है। खैरागढ़ में क्या स्थित है, कृषि विश्वविद्यालय, आयुर्वेद महाविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय, संगीत महाविद्यालय, ये आपको टेक आउट करना है। फिर छत्तीसगढ़ में फूफू का अर्थ क्या होता है, ये आपको बताना है। बुआ, बहन, दीदी, चाची, आपको ये टेक आउट करना है। फिर पांचवा में क्या बोला जा रहा है कि जामुन पेड़ के नीचे दबा व्यक्ति था। जो जामुन पेड़ के नीचे दब गया था वो गायक था, शिक्षक था, शायर था कि डॉक्टर थे, ये आपको बताना है। ठीक है। फिर छठवा भी दिया हुआ है, अकेली पाठ की विधा है। तो अकेली पाठ में देखो उपन्यास, नाटक, एकांकी, कहानी, इस तरीके से दिया हुआ है। फिर सोमा बुआ, तो बच्चों याद रखेंगे इसकी पूर्णांक जो है ना 50 ना होकर के 75 नंबर का है, क्योंकि यहाँ पर देखो 10 सही विकल्प वाला में आपको दिया है, मतलब कंप्लीट बोर्ड के पैटर्न पर है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ 75 नंबर के पूर्णांक इसकी है। तो देखो अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा था कि सोमा बुआ अपना दुख किसे बताती है, गीता को, विशाखा को, सरिता को कि राधा को, टिक आउट करना है। फिर रामचरण द्वारा लगाई गई फसल थी, गेहूं, चना, अलसी, मूंग, ये आपको टिक आउट करना है। फिर नौवा, राउत नाचा में मुख्यतः शामिल होते हैं दोहा, चौपाई, रोला, सोरठा, ये आपको टेक आउट करना है। फिर 10वां की बात करें प्यारे बच्चों, तोतो चांद किस भाषा में है, रूसी, जापानी, हिंदी, संस्कृत, इसको टिक आउट करना है। ठीक है, तो सही विकल्प अब आपको पहले 5 पूछे जाते थे, लेकिन जब अगर 75 नंबर की पेपर सेट होगी प्यारे बच्चों, तो वहां पर आपको जो है 10 सही विकल्प देखने को मिलेगा। बात है इसकी पीडीएफ का, तो पीडीएफ आपको हमारे इस ऐप में, एकलव्य आरपीएस ऐप आपको डाउनलोड करना होगा। वहां पर आप जो अविराम बैच है वहां पर इसका पीडीएफ जो है मिल जाएगा। ठीक है। खंड ब में बच्चों इसका क्या दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्या बोल रहा है, बुआ ने साड़ी में खाली स्थान लगाकर सुखा दी थी, रात को माली ने दबे हुए आदमी को खाली स्थान खिलाया, छत्तीसगढ़ी लोकगीत के लेखक खाली स्थान है, ये बताना है आप लोगों को। या पंडवानी में गाई जाने वाली कथा खाली स्थान महाकाव्य से संबंधित है, ये करना है। फिर यासुकी चांद को खाली स्थान बीमारी थी, ये आपको बताना होगा। क्लियर क्या यहाँ तक। ठीक। लघुत्री प्रश्न बेटा यहाँ पर दिया हुआ है कि आप लोगों को 2 नंबर के लिए करना है, जैसे कि नन्हे नन्हे बच्चे किसको खिलौने के रूप में प्राप्त करना चाहते थे, खिलौने लिखा जो कि खिलौने बच्चों। फिर पर्यायवाची शब्द लिखे करके बोला गया है, जैसे गगन हो गया, पुष्प हो गया, इसको आपको करना है। फिर प्रश्न क्रमांक चौथा, लोकगीत का अर्थ क्या होता है, ये आपको करना है। फिर मत राही है। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से क्वेश्चंस करेंगे। फिर आपको यहाँ पर ये जो है, ठीक है, बोर्ड के अकॉर्डिंग 2 ही नंबर वाली 4 ही क्वेश्चंस आना है। ठीक है, छोटे क्वेश्चन जो है 4 ही क्वेश्चंस आना है। फिर आगे बढ़ते प्यारे बच्चों हम लोग का 3 नंबर वाले प्रश्नों पर। तो 3 नंबर वाला प्रश्न जो यहाँ से चालू होगा, प्रश्न क्रमांक 6वां से। इसमें क्या बोला जा रहा है, निम्न मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है ना। तारीफ के पुल बांधना, बीड़ा उठाना, राई का पहाड़ बनाना, इस तरीके से आपको मुहावरा पूछे जाएंगे। फिर आगे क्या बोला जा रहा है कि कला हमारे जीवन को, जो जीवा लिखा है वो क्या, जीवन लिखा है, जीवन है वो कैसे खुशहाल बनाती है, ये आपको करना होगा। फिर बच्चों के काम पे जाने के कोई 3 कारण बताना है कि आखिर कोई भी बच्चे जो है काम पर क्यों जा सकते हैं, इसके 3 कारण बताना है। फिर फॉरेस्ट विभाग को पेड़ काटने से क्यों रोक दिया गया, ये करना है। फिर मोतियों की फसल वस्तुतः क्या थी, विलायती खेल महंगे क्यों होते हैं, ये करना है। फिर तोतो चांद यासुकी को पेड़ पर चढ़ाने के लिए, ठीक है, क्या क्या जुगाड़ किया, ये आपको बताना होगा।
फिर प्रश्न क्रमांक 13 क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, द्विगु समास किसे कहते हैं, कोई उदाहरण द्वारा आपको समझाना है। तो ये प्रश्न क्रमांक 13 जो है, ठीक है, आप लोगों को क्या करना है बच्चों, ये जो है 13 तक जो है 3 नंबर है, तो इसी के हिसाब से आप प्रिपेयर करेंगे। फिर प्रश्न क्रमांक 14 की अगर बात करें तो क्या लिखा है, कविता के शीर्षक जीवन नहीं मरा करता की उपयुक्तता पर अपने विचार देना है, अथवा लूट लिया माली ने उपवन लूटी न लेकिन गंध फूल की, इन पंक्तियों का क्या आशा है, इस लाइन का क्या मतलब है उसको आपको बताना है। फिर प्रश्न क्रमांक 15 क्या बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, यदि राजेंद्र शाह के स्थान पर रामचरण राजा बन जाता तो राज्य की स्थिति क्या होता, ये आपको करना है। अथवा कला स्वांतः सुखाय भी होता है, कैसे, इसको समझाना है, ठीक है। फिर टिप्पणी लिखना है ग्रंथालय पर या तो आपको ललित कला पर, ठीक है। फिर प्रश्न क्रमांक 17 पर चलते बच्चों, क्या बोला जाएगा, अपने प्राचार्य को शुल्क मुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखना है, अथवा अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई एवं शुभकामनाएं देने हेतु एक पत्र लिखना है। फिर अगला जो है 5 नंबर में हमें पूछे जाएंगे 18 जो देखो अपठित गद्यांश है, तो इस तरीके से कोई से भी आपको अपठित गद्यांश दिए जा सकते हैं जिसमें से आपको उत्तर छांटना होगा, क्लियर है। फिर नेक्स्ट वन, लास्ट क्वेश्चन जो है क्या बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, उसमें क्या दिया हुआ है आप लोगों का, निबंध। तो निबंध भाई आप लोग इन निबंध को जरूर कर लेंगे, पर्यावरण की समस्या में निदान, मोबाइल क्रांति, जीवन में खेलों का महत्व, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर जय छत्रपति।